कभी कभी अपने करियर के बारे में सोचकर एक अजीब सी बेचैनी होती है ना। ऐसा लगता है जैसे हम किसी चौराहे पे खड़े हैं जहां हजारों रास्ते हैं और समझ नहीं आता कि कौन सा चुने। ये सिर्फ दबाव नहीं है, ये एक भूल भुलैया है और इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना कभी कभी बहुत मुश्किल लगता है। ये जो लाइन है ये सीधी इकिगाई किताब से है और सच कहूं तो ये हम में से ज़्यादातर लोगों के मन की बात है। ये एक ऐसी उलझन है जो हम सबको कभी ना कभी महसूस होती है। लेकिन क्या हो अगर इसका जवाब कोई बड़ा रहस्य न हो, बल्कि एक ऐसा रास्ता हो जिस पर आज ही चलना शुरू किया जा सकता है। तो यहीं पर एंट्री होती है इकिगाई की। अब देखिए, ये कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं है। इसे एक पर्सनल कंपास की तरह सोचिए, एक ऐसा टूल जो आज के शोर और कंफ्यूजन के बीच आपको एक सही दिशा दिखा सकता है, एक ऐसे करियर की तरफ जिसमें सच में कोई मतलब हो। तो आखिर ये इकिगाई है क्या चीज? इसका सीधा सा मतलब है जीने की वजह। मतलब वो एक खास जगह जहां चार बहुत जरूरी बातें आकर मिलती हैं। पहली, वो काम जो हमें पसंद है। दूसरी, वो काम जिसमें हम अच्छे हैं। तीसरी, वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है। और चौथी, वो काम जिसके लिए हमें पैसे भी मिल सकते हैं। ये सिर्फ करियर प्लानिंग नहीं है, ये तो एक खुशहाल प्रोफेशनल लाइफ के लिए जैसे खजाने का नक्शा है। तो ये सिर्फ बिल भरने के लिए नौकरी ढूंढने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये उस गहरे मकसद को खोजने जैसा है जो हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए आपको एक नई एनर्जी दे, एक जोश दे। असल में यही इकिगाई का असली जादू है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, आप जो भी करें, रिटायर न हो। जब काम ही आपका इकिगाई बन जाए तो फिर उससे भागने का या रिटायर होने का ख्याल ही मन से निकल जाता है। वो एक मजबूरी से हटकर जुनून बन जाता है, खुशी का एक ऐसा जरिया जिसे लोग जिंदगी भर अपने साथ रखना चाहते हैं। ठीक है, ये इकिगाई का कॉन्सेप्ट सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही रास्ते पर हैं? क्या इसका कोई इशारा है, कोई संकेत? हाँ है, और इसका जवाब एक ऐसी मानसिक अवस्था में छिपा है जिसे हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। इसे कहते हैं फ्लो। फ्लो, ये वो कमाल की स्टेट है जब हम किसी काम में इस कदर खो जाते हैं कि आसपास क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। वक्त कहाँ गया मालूम नहीं, फोकस एकदम लेजर शार्प, और काम बोझ नहीं बल्कि मजा बन जाता है। ये सबसे साफ इशारा है कि हम अपने इकिगाई के बहुत बहुत करीब हैं। और ये फर्क दिन और रात जैसा है। एक तरफ है फ्लो, जहां पूरा कंट्रोल है, फोकस है और घंटे मिनटों की तरह निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ है चिंता और बोरियत। ध्यान भटका हुआ है, एक एक मिनट घंटे जैसा लगता है और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि कोई अपनी प्रोफेशनल जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा कहाँ गुजारना चाहेगा। तो सवाल ये उठता है कि इस फ्लो वाली स्टेट तक पहुंचा कैसे जाए? क्या इसका कोई तरीका है? बिल्कुल है, और ये कोई किस्मत की बात नहीं है। चलिए कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों की बात करते हैं जिन्हें आज से ही अपनाया जा सकता है। फ्लो तक पहुंचने के 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, एक ऐसा चैलेंज चुनिए जो ना तो बहुत आसान हो कि बोरियत होने लगे और न ही इतना मुश्किल कि हिम्मत ही टूट जाए। एकदम सही बैलेंस। दूसरा, अपना लक्ष्य, अपना ऑब्जेक्टिव एकदम साफ रखिए, पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है। और तीसरा, जो आज की दुनिया में शायद सबसे जरूरी है, एक बार में सिर्फ एक काम पर फोकस करिए। मल्टीटास्किंग फ्लो का सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये बात ना एक तरह की आज़ादी देती है। ज़रूरी नहीं है कि करियर का पूरा नक्शा, स्टेप बाय स्टेप प्लान हमारे पास हो। ज़रूरी है एक कंपास का होना, हमारा इकिगाई, जो हमें सही दिशा दिखाता रहे। रास्ते में मोड़ तो आएंगे, पर जब तक कंपास सही है हम भटकेंगे नहीं। और हाँ, वो जो तीसरा स्टेप था ना, सिंगल टास्किंग, वो तो समझ लीजिए कि सबसे ज़रूरी है। आंकड़े साफ साफ बताते हैं मल्टीटास्किंग से हमारी प्रोडक्टिविटी 60% तक गिर सकती है। 60%। सोचिए, जब भी हम एक काम से दूसरे पर स्विच करते हैं हमारे दिमाग को एक झटका लगता है, उसे रीफोकस करना पड़ता है। मल्टीटास्किंग हमें सिर्फ फ्लो से दूर नहीं करती, ये हमारा स्ट्रेस भी बढ़ाती है। तो मंत्र सीधा है, एक बार में एक काम। चलिए थ्योरी से निकलकर जरा असल दुनिया में देखते हैं। आखिर एक ऐसा करियर जिसमें इकिगाई हो वो दिखता कैसा है? बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने अपने काम को ही अपनी जिंदगी बना लिया। जैसे टोयोटा के ताकुमी कारीगर जो अपनी पूरी जिंदगी एक ही स्किल को परफेक्ट करने में लगा देते हैं। या फिर सुशी मास्टर ज़ीरो ओनो जो 80 साल से भी ज्यादा समय से बस एक ही काम कर रहे हैं पैशन के साथ। या फिर एनिमेटर हायाओ मियाज़ाकी जो रिटायर होने के बाद भी खुद को स्टूडियो जाने से रोक नहीं पाए।
इन सब में एक ही बात कॉमन है, अपने काम के लिए एक ऐसा जुनून जो कभी खत्म नहीं होता। और शायद इस पूरी बात का सबसे बड़ा सबूत है महान मांगा आर्टिस्ट ओसामू तेजुका के आखिरी शब्द। उन्होंने कहा, प्लीज मुझे बस काम करने दो। जब किसी को अपना इकिगाई मिल जाता है ना, तो काम काम नहीं रहता, वो एक जुनून बन जाता है जिसे वो आखिरी सांस तक जीना चाहता है। तो लीजिए, हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ गए, लेकिन इस बार हमारे हाथ में एक कंपास है। अब बस खुद से ये पूछना है कि हम एक नौकरी ढूंढ रहे हैं या अपना इकिगाई, क्योंकि यकीन मानिए, इस एक सवाल का जवाब सब कुछ बदल सकता है।